कैसे हो बच्चों। मैं अमिताभ मुखर्जी आपको फिर से वेलकम करता हूं मेरे YouTube चैनल द गाइडेंस सीरापुर में। आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द जीडीपी डिफ्लेटर। ठीक है ना, जीडीपी डिफ्लेटर नाउ is a very important term, GDP deflator, and this is related to national income. This is related to national income, macroeconomics. So macroeconomics का ये चैप्टर है नेशनल इनकम, और उस नेशनल इनकम में ये टर्म आता है जीडीपी डिफ्लेटर। बहुत बढ़िया से आइए इसको समझते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। और जीडीपी डिफ्लेटर को समझने से पहले हम दो टर्म और समझ लेंगे। कौन कौन सा टर्म है? पहला टर्म है हमारा नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी या फिर इसे हम लोग कहते हैं जीडीपी एट करेंट प्राइस, एंड द सेकेंड वन विल बी रियल जीडीपी, जिसे हम लोग कहते हैं जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। इज इट क्लियर? तो आओ इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है। तो इस चीज को आसानी से समझने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल बनाया, और इस टेबल में आप देखिए कुछ कॉलम्स है। पहला कमोडिटी का, फिर ईयर का, फिर क्वांटिटी का, फिर प्राइस का, और फिर जीडीपी का। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 2016 की, ठीक है ना, 2016, ईयर 2016, और मैंने यहां कमोडिटी लिया है व्हीट। एंड यू सी 2016 में व्हीट का प्रोडक्शन था, ये हाइपोथेटिकल डेटा है जस्ट समझने के लिए, 1000 ऑफ किलोग्राम्स, ये व्हीट का प्रोडक्शन है। उस ईयर का प्राइस था व्हीट का 10 रुपए, और फिर मैंने उस ईयर का जीडीपी निकाल लिया। जीडीपी यू नो, जीडीपी का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन आई गेट 10,000। और ये जो 10,000 रुपीस जीडीपी आया, ये कौन सा जीडीपी आया? जीडीपी एट करंट प्राइस, एंड वी विल कॉल दिस एज नॉमिनल जीडीपी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं नॉमिनल जीडीपी of 2016 is rupees 10,000. I hope you understand. Nominal GDP, that is GDP at current price. If I want to calculate, then nominal GDP of 2016 is 10,000. Now again let me see nominal GDP. फिर से मैं nominal GDP अब निकालूंगा 2017 की। तो 2017 की नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा 1000 इंटू 12। अब ध्यान से देखो, उसका प्रोडक्शन है 1000 केजी, और करंट ईयर का प्राइस है 12 रुपए। आपको पता है नॉमिनल जीडीपी में हम करंट ईयर का प्राइस लेते हैं, ठीक है ना। तो मैं करंट ईयर का प्राइस ले रहा हूं 12 रुपए, और देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया? 12,000। तो दिस बिकम्स द नॉमिनल जीडीपी ऑफ द ईयर 2017। Now then I will again calculate the nominal GDP of the year 2018. अब 2018 का आ जाओ, हम लोग नॉमिनल जीडीपी निकालते हैं। तो यू सी नॉमिनल जीडीपी के लिए हमें कौन सा प्राइस चाहिए? करंट प्राइस चाहिए। एंड अगेन यू सी 2018 में हमारा प्रोडक्शन था 1000 केजी, और करंट ईयर का प्राइस है 15। तो हमने जीडीपी निकाल लिया 15,000, 15,000। तो ये हमारा बन गया नॉमिनल जीडीपी 2018 का। तो जब भी हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं एट इट्स करंट ईयर्स प्राइस, वी कॉल इट नॉमिनल जीडीपी। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे रियल जीडीपी की। तो भाई यहां पे आप ध्यान से देखो, रियल जीडीपी का दूसरा नाम है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। सर ये कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? तो आइए समझते हैं। कांस्टेंट प्राइस का दूसरा नाम है बेस ईयर्स प्राइस। बेस ईयर्स प्राइस अभी भी नहीं समझ में आया? चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट अस सी नाउ। मैं यहां पे 2017 की बात कर रहा हूं। 2017 का
I am now going to calculate the real GDP. So how to calculate the real GDP? You see, तो रियल जीडीपी निकालते वक्त हमें क्या करना है, हमें जिस ईयर का मैं रियल जीडीपी निकालूंगा उस ईयर का आपको लेना है क्वांटिटी। तो मैं 2017 का निकाल रहा हूं और उस ईयर का क्वांटिटी है 1000 केजीज। ठीक है, ले लिया। और इसको मल्टीप्लाई करना है बेस ईयर के प्राइस से। बेस ईयर का प्राइस यानी करंट ईयर का प्राइस नहीं, उससे पहले किसी साल का प्राइस, उससे प्रीसीडिंग ईयर का प्राइस। नॉट नेसेसरीली कि उसका इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर हो, उससे पहले का भी हम ले सकते हैं प्राइस। तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूं, 2016 के प्राइस को बेस ईयर प्राइस मान रहा हूं। यहां पे मैंने लिख दिया कि भाई बेस year's price is equal to ₹10 and this price is of 2016। तो मैंने 2016 का प्राइस ले लिया 10 रुपए और हमने देखा कि 2017 का रियल जीडीपी आ रहा है 10,000। एंड अगेन इफ आई वांट टू कैलकुलेट 2018 का रियल जीडीपी, तो ध्यान से देखो 2018 का रियल जीडीपी हो जाएगा भाई 2018 का क्वांटिटी कितना था 1000 केजीज, और इसको मल्टीप्लाई कर लो बेस ईयर के प्राइस से, और मैंने यहां बेस ईयर 2016 को माना है दैट इज 10, तो मैंने 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया दैट इज 10,000। ये हमारा आ गया रियल जीडीपी 2017 और 2018 का। अब बाबू सवाल ये है कि हम लोग ये रियल जीडीपी निकालते क्यों हैं? तो रियल जीडीपी हम इसलिए निकालते हैं, ये पता करने के लिए निकालते हैं कि क्या वाकई में हमारे कंट्री का, हमारे इकोनॉमी का जीडीपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज है, इन सारे कंट्रीज का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी के बेसिस से ही मेजर किया जाता है। तो जब तक हम अपना जीडीपी, अपने कंट्री का, अपने नेशन का प्रॉपर जीडीपी नहीं निकालेंगे, तब तक दूसरे कंट्रीज से अपने कंट्री को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे कि वाकई हमारी कंट्री ग्रोथ कर रही है या नहीं। अब आइए जरा समझते हैं इसको, देखिए ध्यान से। आपको मैंने यहां नॉमिनल जीडीपी बताया था निकाल के, तो 2017 का अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखें तो ये था 12,000, बट जब 2017 का हमने रियल जीडीपी निकाला तो ये कितना आ गया 10,000। यानी जब हम उसके करंट प्राइस से जीडीपी निकाल रहे थे तो जीडीपी का अमाउंट 2,000 रुपया ज्यादा था देन द रियल जीडीपी। और हम खुश हो रहे थे कि देखिए हमारा जीडीपी का वैल्यू जो है ना 2016 में 10,000 था और 2017 में 12,000 हो गया, यानी 2,000 से बढ़ गया। बट क्या वाकई में ये जो जीडीपी का वैल्यू यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है, क्या वाकई में ये शो कर रहा है कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है? इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होता है जब आपका क्वांटिटी भी बढ़े, आप जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी बढ़े, तब आपका एक्चुअली इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। पर यहां पे ध्यान से देखो 2016 में भी 1000 केजीज हमने प्रोड्यूस किया था, 2017 में भी 1000 केजीज ही हमने प्रोड्यूस किया था। बट प्राइसेस के कारण, चूंकि मार्केट प्राइस बढ़ गया था, इसलिए यहां पे जीडीपी का वैल्यू भी बढ़ गया था। लेकिन रियल मायने में हमने ग्रोथ नहीं किया। ग्रोथ तभी होता है जब आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट यहां पे प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। तो इस मिथ को हटाने के लिए हमें रियल जीडीपी निकालना पड़ता है। और जब मैंने रियल जीडीपी निकाला 2017 का, तो हमने पाया कि भाई मेरा जीडीपी कितना आया 10,000, जो कि 2016 का भी 10,000 था। तो 2016 में भी जीडीपी 10,000 था, और अगर 2017 का मैं रियल जीडीपी निकाल रहा हूं तो वो भी कितना है 10,000 है, which shows that कि हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ फ्लैट हो गया, यानी उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ।
यही वजह है जिस वजह से हम लोग रियल जीडीपी निकालते हैं। अंडरस्टैंड? अब जो मैं आपको सिखाने वाला हूं वो ये है जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है सर। तो आइए जीडीपी डिफ्लेटर को जान लेते हैं। तो जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू होता है नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इनटू 100। ठीक है ना? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर हम निकालते क्यों है? जीडीपी डिफ्लेटर से हमें यह पता चलता है कि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी है वो रियल जीडीपी से जो अधिक आ रहा है, जैसे हमारे इस एग्जांपल में 2017 का आपने देखा था, नॉमिनल जीडीपी था 12,000 एंड रियल जीडीपी था 10,000। तो ये जो अधिक अमाउंट आ रहा है नॉमिनल जीडीपी का देन द रियल जीडीपी, आखिर ये क्यों आ रहा है? तो क्यों का जवाब है क्योंकि प्राइस इस साल इंक्रीज कर रहा था, क्वांटिटी इंक्रीज नहीं किया था। प्राइस के इंक्रीज होने से नॉमिनल जीडीपी हमारे रियल जीडीपी से ज्यादा था। तो जीडीपी डिफ्लेटर से हम ये पता करते हैं कि प्राइस में जो बदलाव आया, प्राइस जो बढ़ गया वो कितने परसेंट से बढ़ गया, दैट द जीडीपी डिफ्लेटर विल टेल यू। अंडरस्टैंड? व्हेयर द क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, यू नो प्राइस के बढ़ने से हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ा हुआ है, तो कितने परसेंट से वो प्राइस बढ़ गया, दैट विल बी शोन बाय जीडीपी डिफ्लेटर। तो हमारे उस एग्जांपल में अगर मैं 2017 की बात करूं तो हमारा नॉमिनल जीडीपी था 12,000 और रियल जीडीपी था 10,000 इनटू 100। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो बाबू ये 120% आ रहा है, which means that कि our price has increased by 20%. If I take 100 as base, then our price increases by 20% from 2016 to 2017. So this is how we will calculate the GDP deflator, and as I have told that क्या importance है GDP deflator का, I hope कि आप समझ गए। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों से ये वीडियो शेयर भी कर लीजिए। जय हिंद।